हेलो एवरीवन। आज की जो सेशन है ये हमारा थर्ड पार्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे अच्छे ट्रेड निकाल सकते हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें। क्योंकि उस वीडियो के देखने के बाद आपको ये वीडियो जो है काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने हायर टाइम फ्रेम पे आज जो चार्ट लिया है वो चार्ट है 15 मिनट का, और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम जो चार्ट है वो रहेगी 1 मिनट की। 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग आज ट्रेड लेने वाले हैं, और ये जो है उनके लिए है जो इंटरडे में बिल्कुल बहुत ही कम समय में आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में ट्रेड करना चाहते हैं। उनके लिए ये सेटअप काफ़ी अच्छे से काम करती है, और ये सारे जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ लर्निंग एंड ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, और ये परफॉर्म में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप अच्छे से बैक टेस्टिंग स्टडी आप करो। अगर आपको ये स्टडी अच्छी लगती है तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप देख पाएंगे मार्केट जो है क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है, यानी मार्केट की डायरेक्शन पता होनी हमें बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट की अगर डायरेक्शन पता नहीं होती है तो सारी स्ट्रेटजी जो है फेल हो सकती है। तो अब अगर मार्केट की डायरेक्शन अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग जो भी ट्रेड लेने वाले हैं वो सेल साइड के ट्रेड लेने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करना है कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा ट्रेड जो है डाउन साइड की तरफ इस तरह से कर रहा है, यानी कि लोअर लो बनाता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी मार्केट में हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं कि मार्केट की ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि मार्केट नए लो बनाता जा रहा है, यानी कि जो भी हमें ट्रेड मिलेंगे वो एक पुलबैक में ट्रेड मिलेंगे, और मार्केट जो है सेल साइड में ट्रेड देगा। अभी हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मार्केट में हमें एक एलजी लिक्विडिटी ग्रैब ढूंढनी है। लिक्विडिटी ग्रैब का सीधा सा मतलब है कि बड़ी मूव आने से पहले जो स्मार्ट मनी होते हैं वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को ग्रैब करते हैं। तो हमें मल्टीपल एलजी भी दिख सकती है और सिंगल एलजी भी दिख सकती है। जैसे कि मैं इधर देख पा रहा हूँ कि मार्केट ने एक एलजी इधर में बनाई, मार्केट ने इधर में लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और उसके ठीक ऊपर भी एक एलजी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यानी कि 2 अलग अलग लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है, यानी कि स्मार्ट मनी ने मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी ग्रैब किया है, यानी कि ये इसका सीधा सा मतलब है कि अभी बड़ी मूव आने वाली है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि ये मैं जो सेटअप जो मार्किंग कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग हमें लेना है 1 मिनट के चार्ट पे। उसके पहले हम लोग क्या करें, टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट हमारा क्या हो सकता है, टारगेट हमारी ये अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, ये एज अ टारगेट हो सकती है। इसके ऊपर और भी कहीं क्या कोई स्विंग लो है जिसको मार्केट ग्रैब करना चाहेगा, तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी ग्रैब इधर में दिख रही है। ठीक है, लिक्विडिटी की बात अगर करें तो लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है कि बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस जिस जगह पे भी रहते हैं, यानी कि एक पीओआई होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस पे या तो बायर एक्टिव हो जाते हैं या सेलर एक्टिव हो जाते हैं। और जब भी कोई बाई करता है तो स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे रखता है। और आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी ने अगर इस फेयर वैल्यू गैप पे अगर बाइंग किया होगा तो स्टॉप लॉस को इधर नीचे रखा होगा। तो इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो आने वाले सेशन में मैं उसकी भी डिस्कशन करूंगा। अभी हम लोग सिंपल सी अपनी करते हैं कि मार्केट ने इधर में लिक्विडिटी ग्रैब किया। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट को डाउन साइड जाना था, लेकिन हमें सिर्फ इस लिक्विडिटी के भरोसे काम नहीं करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे मैं आ चुका हूँ, और 1 मिनट के चार्ट पे आने के बाद 1 मिनट के चार्ट पे आने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में हमें कंफर्मेशन दे रहा है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि सेल साइड में हमें ट्रेड लेना है, सेल साइड में ट्रेड लेना है। सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जाहिर सी बात है मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में था, यानी कि डाउन ट्रेंड आने से पहले क्या करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है इधर में, मार्केट ने इधर में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है। ठीक है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाई, यानी कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ही ब्रेक हुई है। ठीक है, अभी हमारी जो एंट्री बनेगी इस फेयर वैल्यू गैप के साथ बनेगी, यानी कि हम लोग चाहे तो इधर में एंट्री ले सकते हैं अपने, या एंट्री 50% इस कैंडल के पे भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा इधर में रहेगा।
ठीक है। अगर आप सेफ्टी पर्पस से थोड़ा ट्रेड करना चाहें तो आप स्टॉप लॉस को इस स्विंग के ऊपर रख सकते हैं, इस वाले स्विंग के ऊपर रख सकते हैं। कभी कभी मार्केट जो है डाउन साइड जाने से पहले वापस से एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करती है, जैसे आप इधर देख पा रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आने से पहले वापस से एक बार इधर गई, और कभी कभी स्प्रेड डिफरेंस के कारण से भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम लोग थोड़ी सी सेफ्टी पर्पस से इधर में स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी हमारी एंट्री समझ लो इधर में हो गई है, ठीक है, एंट्री हमारी हो गई है। अभी आप अगर 1 मिनट के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में किधर में लिक्विडिटी दिख रही है अभी, यानी मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ अगर मूव करना चाहेगा तो किस साइड में हमें टारगेट रखने चाहिए। मैं बिल्कुल जो बॉटम है उसके ऊपर स्टॉप लॉस एंट्री रखता हूँ और स्टॉप लॉस जो है इधर रख लेता हूँ। तो स्टॉप लॉस जो हमारा है इस कैंडल के ऊपर हमारा 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप बन रहा है, ठीक है, 47 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। और ये वाली मैंने स्टॉप भी रख ली, ठीक है। ये स्टॉप लॉस, इस स्टॉप लॉस के बाद हमारा क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है क्या कि आप इस स्विंग को भी ऐसे टारगेट रख सकते हैं, इस स्विंग को भी टारगेट रख सकते हैं, और इस वाले स्विंग को टारगेट या इस स्विंग को टारगेट रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है, तो मैं इस स्विंग को एज ए टारगेट हूँ, ठीक है, इस स्विंग को एज ए टारगेट रख रहा हूँ। अभी आप क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा 5x इधर में हमें दिख रहा है क्लियर कट, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ट्रेड करूँ तो मैं 5x का इंतजार पूरी तरह से नहीं करूँगा, बल्कि मार्केट जब स्विंग ब्रेक करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिक्विडिटी, काफ़ी सारी लिक्विडिटी मार्केट में दिख रही है, ठीक है, ये काफ़ी सारी लिक्विडिटी जो है मार्केट में इधर दिख रही है, लिक्विडिटी पुल दिख रही है। तो इस तरह से जो लिक्विडिटी होती है इसको भी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने 30% या 40% 50% पोजीशन को मैं इधर में ये कर लूँगा, कवर कर लूँगा, और उसके बाद कुछ पोजीशन में इस स्विंग के हिट होने पे, लिक्विडिटी ग्रैब होने पे कवर करूँगा, और फाइनल जो टारगेट रहेगी मेरी इधर रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है काफ़ी सारे पुल बैक लेने के बाद, मार्केट डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेने के बाद, काफ़ी सारे पुल बैक लेने के बाद, काफ़ी सारे अपोजिट डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं इधर की लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई है, लेकिन फाइनल जो ब्रेक अभी तक नहीं हुई वो उसके बिना ही मार्केट जो है नीचे आ गया, और हमारे पास जो फाइनल टारगेट थी हमारी, वो फाइनल टारगेट हमारी आसानी से हिट हो गई। मैं तो चार्ट को ये कर लेता हूँ और आप देख सकेंगे कि मार्केट ने इस तरह से आपको टारगेट दिया है, ठीक है। इसमें भी मल्टीपल ट्रेड होने के चांसेस बहुत रहते हैं, लेकिन 50 मिनट के एक सेटअप पे एक ट्रेड जो है काफ़ी है, क्योंकि 50 मिनट का ऐसा टाइम फ्रेम है जो एक दिन में एक ट्रेड के लिए काफ़ी है। बार बार आप ट्रेड अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग मार्केट का वापस से इंतजार करेंगे नया सेटअप बनने का, और फिर हमें जो ट्रेड करना है वो सेल साइड में करना है। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है या इसकी लिक्विडिटी लेता है तो वापस ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं 15 मिनट के चार्ट पे वापस से आ जाता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद मार्केट जो है, अभी देखो, अभी हमारे पास जो लेटेस्ट स्विंग हाई है ये वाली है, और ये वाली जो दो स्विंग हाई है, मार्केट अगर इससे ये करता है और डाउन साइड की तरफ कंफर्मेशन देता है 1 मिनट की चार्ट पे, तो वापस से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे कि मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे ही आपको दिखा रहा है, फेयर वैल्यू गैप वापस से नीचे साइड आया, फिर अब वही डायरेक्शन में बन रही है। देखिए हमारी डायरेक्शन अगर सही है तो हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बनेगी हमारे डायरेक्शन में, यानी कि सेल साइड में, उस पर और हमारे जो चांसेस है प्रॉफिटेबल के वो अधिक रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें लोअर टाइम फ्रेम से पे ट्रेड लेते हैं और हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक्शन किधर है, लिक्विडिटी किधर जा रही है। लोअर टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में हम लोग ट्रेड पंच करते हैं। तो जो भी आपके फीडबैक हों आप कमेंट में ज़रूर दें, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये वीडियो जो है 3 पार्ट, ये जो सेशन है, ये टॉपिक जो है 3 पार्ट में है। मैंने मंथली से 4 घंटे, और उसके बाद 4 घंटे से मैंने 15 मिनट, और 15 मिनट से मैंने 1 मिनट के ट्रेड सेटअप इसमें बताए हैं। तो आप तीनों वीडियो आप ज़रूर देखो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।